नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के 26 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। ओके, ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात हो। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट नंबर पर आपसे प्रश्न पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। ओके, अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। ओके, तो आगे पीछे भी करके प्रश्न पूछा जा सकते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2:3। अगला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग जो है गहरा नीला होता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। ओके, अगला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती है। तो ये तो प्रश्न बच्चे बच्चे को पता होगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, 24। ओके, अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा आपका, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है पिंगाली वेंकैया ने बनाया था। ओके, अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम है। तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन। ओके, अगला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। तो ये भी प्रश्न आपको पता होगा कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये भी प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन आपका सबसे पहले 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, इसको गाने में कितना समय लगता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 52 सेकेंड। ओके, अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। अगला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। आपसे 10 नंबर पर पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। 11 नंबर पर प्रश्न पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ओके, अगला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है। तो फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी होती है, 65 सेकेंड। ओके, और राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है, तो 52 सेकेंड। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर पे, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है सबसे पहले 1896 ईस्वी में गाया गया था। कहाँ पर गाया गया था, तो ये भी आपका कलकत्ता में गाया गया था। ओके, अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, आनंद मठ से संकलित है। फ्रेंड्स, 15 नंबर पे प्रश्न है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है। तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रगीत से होती है। ओके, और राष्ट्रगीत के रचनाकार कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के रूप में लिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका शीर्ष भाग। अगला प्रश्न है 17 नंबर पे, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में जो आपका पशु दृष्टिगत नहीं है, हिरण है। ओके, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, आपका ऊपर की तरफ शेर है और नीचे की तरफ एक साइड आपका घोड़ा है और दूसरी साइड
सांड है। ओके, यहाँ पे जो आपको पशु नहीं दिखाई दे रहा है वो पशु है हिरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 17 नंबर प्रश्न का उत्तर कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है, तो हिरण। ओके, अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में आपके 3 शेर दिखाई देते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है आपका भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं। तो इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। ओके, 1, 2, 3 और एक आपका पीछे साइड होता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस राज चिन्ह में मूल स्तंभ में कितने सिंह है। तो मूल स्तंभ में आपके 4 सिंह होते हैं। ओके, और 18 नंबर पे आपसे प्रश्न पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने दिखाई देते हैं। तो दिखाई तो 3 होते हैं और मूल रूप से आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं। ओके, एक आपका पीछे साइड होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में शक संवत को मान्यता प्रदान की गई है। ओके, अगला प्रश्न है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में जो प्रथम मास होता है चैत्र का होता है। ओके, अगला प्रश्न है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास होता है। तो राष्ट्रीय पंचांग का जो है अंतिम मास होता है फाल्गुन का होता है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो फ्रेंड्स भारत का जो है राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है 24 बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। तो बाघ से पूर्व भारत का जो है राष्ट्रीय पशु सिंह था। ओके, अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मयूर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो फ्रेंड्स भारत का जो है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते हैं। ओके, और फ्रेंड्स ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड्स आपके पूरे होते हैं 26 क्वेश्चन। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।